नमस्ते एवरीवन, हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल जी। वेलकम बैक टू शिव टॉक्स एंड ब्लॉग्स। एस टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। फिलहाल मैं स्वस्थ नहीं हूँ और इसी के चलते मेरी वीडियोस काफ़ी लंबे समय से नहीं आ रही थी यूट्यूब पर। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा और आपसे स्पेशल गुजारिश करूँगा कि इस विंटर सीज़न में अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। मेरी तरह बीमार ना पड़ जाना, क्योंकि मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था और देखो उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे को बुखार, खांसी, जुकाम और पूरा नाक और गला एकदम चौक जो रहा है, बंद पड़ा है। और मैं अभी दवाइयाँ ले रहा हूँ और बेड रेस्ट पर हूँ। आप सभी मेरी अच्छी सेहत के लिए ईश्वर से विनती करिए, और जो मुझे मेरे जो चाहने वाले हैं, आपकी दुआओं का असर मुझे डेफिनेटली बहुत बहुत होता है। और जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सभी को बता दूं, मेरा नाम शिव है और मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूँ और पिछले 10 सालों से ट्रांसप्लांटेड किडनी पर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ भी आपको चेंज लग रही होगी क्योंकि मेरा गला बैठ गया है। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बट मैंने सोचा क्यों ना कुछ पोस्ट किया जाए, अपने चाहने वालों से इंटरेक्शन किया जाए, अपडेट दिया जाए। और अभी एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ मैंने पढ़ी जो कि अमरोहा की थी। मैं इसमें वीडियो के बीच में आपको उसका लड़की का फ़ोटो और जो न्यूज़ आई थी उसके बारे में वो मैं आपको लगाऊंगा। और इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि ऐसी गलती प्लीज़ आप लोग ना करें। आजकल के जो बच्चे हैं, स्पेशली 15-16 इयर्स ओल्ड जो टीनेजर्स हैं, वो बहुत ही जोश में आके और आगोश में आके गलतियां कर देते हैं और उसका बहुत ही भयानक अंजाम भुगतना पड़ता है। उनको ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ उनके परिवार वालों को भी। तो अभी हाल ही में आप लोगों ने भी पढ़ी होगी शायद वो न्यूज़ कि 11th क्लास की एक बच्ची थी अमरोहा, जो कि यूपी में है, और वो बच्ची बहुत फास्ट फूड खाती थी। बहुत ज़्यादा मोमोज, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर उसको बहुत पसंद था। इवन उसके घर वाले इस चीज़ के लिए मना करते थे लेकिन वो किसी की बात सुनती नहीं थी और उसका अंजाम इतना भयानक हुआ कि उस बच्ची को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। डॉक्टर्स कुडंट सेव हर लाइफ। बहुत दुख की बात है और मैं तो बस ईश्वर से दुआ करता हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन हम सभी के लिए ये एक बड़ा ही एक आप जो सीख है, एक लेसन है, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ आई एम इन द एजुकेशन सेक्टर और काफ़ी 10 सालों से मैं हूँ और मेरे इर्द गिर्द और मतलब देखता हूँ बच्चे जो हैं दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग ऑल दीज फूड आइटम्स। और देखो मैंने भी तो यही गलती करी थी। मेरी किडनीज ख़राब क्यों हुई? अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस को जाके देखें वापस से तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये खान पान ही तो है सारी बीमारियों की जड़। आप जैसे मैंने गलती करी थी, मैं भी टीनेजर था उस टाइम पे, 18-17 साल का, राइट? तो मैं भी बहुत फास्ट फूड खाता था एंड अपने घर से अलग रह रहा था दिल्ली में, जहाँ मेरे पेरेंट्स नहीं थे, कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं था। तो आज के टाइम पे अगर आप अपने माता पिता के साथ रह रहे हो और आपके पेरेंट्स आपको रोकते और टोकते हैं तो आप ना गुस्सा मत करिए। आप एकदम ब्लेस फील करिए कि अरे एटलीस्ट कि देयर इज समवन हु इज कंसर्न अबाउट यू एंड योर वेलबींग, योर हेल्थ। आजकल क्या है कि लोगों के आसपास कोई ऐसा है भी नहीं है कि उनको टोक सके। तो जब आपके टीचर या आपके जो माता पिता आपको टोकते हैं तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है बेटा। आप लोग इसको बुरा मत माना करिए। हम सभी लोग यही चाहते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त रहिए।
जितनी भी बीमारी देख लीजिए, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो आपकी किडनी की प्रॉब्लम हो या लीवर का इश्यू हो, ये सारी चीज़ें खान पान और लाइफस्टाइल से ही होती हैं। मेरे लीवर का साइज़ बढ़ गया था, वो भी ऑयली फूड खाने की वजह से ही ये सब कुछ हुआ था। तो जो अमरोहा की बच्ची की जो डेथ हुई है, वो एक्चुअली हुआ ऐसा कि उसकी जो आंतें वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी थी, जाम हो चुकी थी, सिकुड़ गई, जो भी है ना। और मतलब उसकी बहुत हालत ख़राब हो गई। इतना भी मत खाइए कि अपने स्वाद के लिए, अपनी टेस्ट के लिए आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर ले। मैं तो भुगता ही बैठा हूँ इतना, लाखों करोड़ों, अब तो मैं मतलब करोड़ों तक मेरी जो खर्चे हैं 10 सालों से किडनी को पड़े, और हर महीने दवाइयाँ, चेकअप्स, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, दिल्ली एनसीआर के तमाम महंगे महंगे अस्पताल, चाहे वो फोर्टिस हो, अपोलो हो, मेदांता हो, मैक्स हो, सब जगह तो इतना खर्चा हो चुका है। और यदि सोचो अगर हम बीमारी ना पड़े, अपने आप को हम स्वस्थ रखें, थोड़ा कंट्रोल कर लें जवान के ऊपर, तो जो पैसा हम इलाज में लगा रहे हैं वो हम कहीं और भी लगा सकते हैं बाकी की चीज़ें पूरा करने के लिए। आप इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिए। फास्ट फूड एक मीठा जहर है। आपको इसकी लत लग गई ना, तो फिर जैसे बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू की जो लत है वो बड़ी मुश्किल से छूटती है लोगों की। तो आजकल ऐसा ही हो रहा है, जो हमारे देश के बच्चे हैं उनको लत लग चुकी है फास्ट फूड की, और ये लत ऐसी लगी है कि इसको ख़त्म करना तो आई थिंक नामुमकिन है। और आजकल मैं देखता हूँ टिफ़िन में भी जो घर पे मदर हैं वो भी इतनी लेज़ी हो चुकी हैं कि बच्चों की सेहत के प्रति जागरूक बिल्कुल भी नहीं है, सचेत ही नहीं है। आए दिन ये, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ ये जो बर्गर पिज़्ज़ा ही नुकसानदायक है? नहीं, इसके अलावा जो आप मैक्रोनी जो बच्चों को टिफ़िन में दे रही हो, जो आप मैगी दे रही हो बच्चों को टिफ़िन में, या आप जो पास्ता, इंस्टेंट पास्ता जो झटपट बना के पैक कर रही हो, ये सब चीज़ें भी अनहेल्दी हैं। कहीं ना कहीं ये आपके बच्चे की सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ आप लोग कर रहे हो। और आप इस चीज़ को, जो मेरी वीडियो को देख रही हैं, जो भी मदर हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को प्लीज़ हेल्दी खाना दीजिए। आप पराठा, पूड़ी, अचार और सब्जियां, सैलेड, दही, रोटी दीजिए। बच्चे बोलते हैं अचार अनहेल्दी है, एटलीस्ट अचार अपने जो घर का अचार है, आप अगर कभी सब्जी नहीं बना पा रहे हो तो यू कैन गिव देम ओकेशनली, लेकिन रोज़ तो अगर हो सके तो आप फ्रेश जो सब्जियां हैं, और विंटर्स के टाइम पे तो इतनी सब्जियां हैं, भरमार है सब्जियों की, तो आप उनको वो दीजिए। लेकिन बच्चों को ये इंस्टेंट खाना मत दीजिए। और कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट तो बहुत 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 ही नुकसानदायक हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। मतलब मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो बढ़ती हैं ये फास्ट फूड खाने से, और सभी बीमारियों की जड़ सिर्फ खाना ही है। आप अगर खाने पे कंट्रोल कर लोगे ना, अपनी जीभ पे कंट्रोल कर लोगे, तो आई एम श्योर कि आप अपनी आपको बहुत ही सुरक्षित कर लोगे। देखो, मैं तो ये बोलता हूँ, मैं क्या, सभी लोग बोलते हैं कि सबसे अमीर व्यक्ति कौन है इस दुनिया में, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है वो अमीर है? नहीं, आज के टाइम पे वो इंसान अमीर है जो रोगों से मुक्त है, जो निरोगी है, जो निरोगी काया है जिसके पास है। नहीं तो अच्छे अच्छे एक से एक मैंने देखे हैं अपने सर्कल में, बहुत रिच लोग, बहुत ही अमीर नौकर लगे हैं घर में, लग्जरी करोड़ों की गाड़ियां चला रहे हैं, उनके बेटे बहू दुबई में रह रहे हैं, लेकिन वो बेचारे बेड रेस्ट पे हैं, किडनी ख़राब है, उनकी डायलिसिस चल रही है। उनका भी मन करता है कि हम घूमें फिरें, या किसी को कैंसर हो रहा है, पैसे बहुत है लेकिन अब शरीर काम नहीं कर रहा है, तो कहीं घूमना फिरना नहीं हो पाता। जैसे मेरा एग्जांपल ही ले लीजिए आप, मैंने भी काफ़ी कुछ ट्रैवल किया है, लेकिन फ़िलहाल मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ।
और अगर मैं स्वस्थ होता तो शायद मैं भी, और अभी तक जो भी मैंने 13-14 कंट्रीज़ घूमी है, तो शायद अभी तक मैं 50 या 60 कंट्रीज़ घूम चुका होता। और जो मैंने लाखों करोड़ों रुपए अपनी किडनी की प्रॉब्लम में लगाए, मेरी माँ ने जो सेक्रीफाइस किया मेरे को किडनी दे के, और वो पैसा हम कहीं अपना अच्छा घर, चलो घर छोड़ो, घर तो ठीक ठाक है, मतलब हम कहीं और भी लगा सकते थे, उसको इन्वेस्ट कर सकते थे अपने फ्यूचर के लिए, राइट। तो ये चीज़ें मतलब बाद में बहुत ही जब सोचो ना तो लगता है कि काश हम सचेत हो गए होते। तो मैं बस इस वीडियो के माध्यम से जितने बच्चे हैं, और बच्चे ही नहीं, जितने भी मेरी उम्र के लोग हैं 25-30 साल के, हम लोग भी देखो बाहर जॉब करते हैं, अकेले रहते हैं, और आए दिन हम भी क्या करते हैं, मैंने देखा कॉरपोरेट्स के लोग या एमएनसीज में जॉब करते हैं, नीचे फास्ट फूड की रेडी लगी होती है नोएडा एनसीआर में, गुड़गांव में, और वो नीचे आते हैं, सुत्ता मारा, चाय पी, टपरी पे गए और फिर वहाँ कुछ खाना खा लिया। बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स को मैंने देखा, मेरे फ्रेंड्स हैं न्यूज़ एंकर जो टीवी पे आते हैं, अच्छे अच्छे चैनल्स पे आ रहे हैं और बात लोगों को खुद जागरूक करें, लेकिन वो लोग भी यही काम कर रहे हैं। एंकरिंग ख़त्म करा, झट से नीचे ऑफिस से आए और छोले कुलचे खा लिए, भटूरा खा लिया, रोज खाते हैं, और फिर वो कोलेस्ट्रॉल। इतना ही, और मैं आपसे विदा लेता हूँ, और मेरे चैनल को आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।